नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के तहत उत्तराखंड पंचायती राज निदेशालय के सौजन्य से सभी न्याय पंचायतों में क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत की विकास खंड चक्राता की सभी 9 न्याय पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त आज क्वासी में भी ग्राम विकास स्वराज अभियान 2023-24 के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए आगे खबर इसी पर विस्तार से। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के तहत उत्तराखंड पंचायती राज निदेशालय के सौजन्य से ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं रेख्य विभागों के कर्मियों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत विकास योजना एवं थीम आधारित नियोजन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। समता संस्था चक्राता के द्वारा विकास खंड चक्राता की सभी 9 न्याय पंचायतों में ये प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। रंगेऊ न्याय पंचायत की ग्राम पंचायतों के प्रतिभागियों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज क्वासी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समता संस्था के मास्टर ट्रेनर कुंवर सिंह चौहान, वर्षा कौशिक, मीनू चौहान, राजेंद्र टॉक, अनिल पेन्यूली, विपिन सिंह चौहान, सपोर्ट स्टाफ सुजिता चौहान, प्रीति चौहान, विकास खन्ना आदि विभिन्न टीमों में प्रतिभागियों को सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के स्थानीयकरण, नो थीम, ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, विभिन्न विभागों की विकास योजनाएं एवं उनका जीपीडीपी में कन्वर्जन, पंचायतों के स्वयं के राजस्व के स्रोत, पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई, वाइब्रेट ग्राम सभा आदि विषयों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण में पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों ने भाग लिया। चक्राता की क्वासी से डीसीपी न्यूज के लिए रितेश वर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ पे उत्तराखंड पंचायत राज निदेशालय के सौजन्य से पंचायत प्रतिनिधियों और रेखीय विभागों के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। मेरा ये संदेश है कि जो हमारे निर्वाचित पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और जो रेखीय विभाग है जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते हैं, वे लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और पूरी भागीदारी दें, जिससे कि अच्छे से हम अपनी योजनाओं को बना सके। जो 9 थीम हैं उन 9 थीमों पे काम किया जा सके और उसको ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जा सके। सर, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें हमारे प्रधान जी और आशा, एएनएम और जो वार्ड के सदस्य लोग हैं उन लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, हमारे 17 एसडीजी गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। तो सरकार ने उन 17 में से 9 विषयों को चुना है, जिसमें गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका युक्त गांव है, बाल हितैषी गांव है, स्वस्थ गांव है, महिला हितैषी गांव है और पर्याप्त जल युक्त गांव है, स्वच्छ एवं हरा भरा गांव है। इस तरीके से 9 थीमें हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत को अपनी जो हर साल वो लोग जीपीडीपी बनाते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, कम से कम उसमें 1 से 2 विषयों यानी कि थीमों को वो ज़रूर कवर करें, जिससे कि गांव को लाभ मिल सके और जो लोग हैं वो आकर के उसमें जो जीपीडीपी बनती है उसमें अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकताएं, अपनी समस्याएं गांव का प्रत्येक व्यक्ति रखे। और जब जीपीडीपी बने, वो इस बार ये हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सब लोगों की, वो खुली ग्राम सभा की बैठक की जाए, उसके माध्यम से बनाई जाए। अभी तक जो जीपीडीपी बनती थी सबको पता है कि वो 1-2 लोगों के बीच में बैठ के बन जा रही थी, लेकिन अब ये है कि हर एक व्यक्ति इतना जागरूक हो कि वो अपनी पंचायत को लेके, अपनी गांव को लेकर की जिम्मेदारी समझे और साथ ही साथ कि उसका क्या रोल है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा, जब तक वो खुद अपना गांव को लेके, अपने आप को लेके जिम्मेदारी नहीं समझेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरकारें हमारे लिए हर दिन नई नई योजनाएं, नए नए प्रोग्राम्स चलाती हैं। उसके फेल होने के पीछे सबसे बड़ी यही कारण है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पर यही हम लोग चाहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, और जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पंचायत को आदर्श पंचायत बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देखिए सर, प्रथम तो मैं डीसीपी न्यूज़ का जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो डीसीपी न्यूज़ जो है जन जन के मुद्दे, समस्या को लेके
दूर दराज क्षेत्र तक पहुंचती है। जैसे कि आज यहाँ पे जीपीडीपी के तहत ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस तरह के प्रशिक्षण होते रहने चाहिए, पहले भी होते थे, लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने या आम जनमानस ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, और उसको अपने पंचायतों पर लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि शासन प्रशासन स्तर से जो इसका फीडबैक लेने के लिए, इसका जो है पुनः निरीक्षण करने के लिए समय समय पर जो है क्षेत्र में जाना चाहिए, पंचायतों में जाना चाहिए कि जो है कितना इन प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखा है और उसको अपने पंचायतों में कितना लागू किया है। सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये 3 दिन का है और आज हमारा तीसरा दिन है। प्रशिक्षण का जो मेन उद्देश्य वो ये है कि 9 थीम के स्थानीयकरण के ऊपर ग्राम समुदाय, जनप्रतिनिधि और जो लाइन डिपार्टमेंट के कार्मिकों का है उनका ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें किसी भी एक थीम के ऊपर इस बार की जो जीपीडीपी का निर्माण किया जाएगा ग्राम पंचायतों में, वो जीपीडीपी में कोई भी एक थीम लेके लोग उसके ऊपर चर्चा करें, आपसी सहमति के साथ उस एक थीम के पूरे कार्य करवाए जाए, इस उद्देश्य से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। जीपीडीपी क्या है? जीपीडीपी ग्राम विकास योजना है जो कि हर ग्राम पंचायतों की बनाई जाती है। इस बार फरवरी और मार्च में भी जीपीडीपी योजना तैयार की जाएगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज विभाग द्वारा इन प्रशिक्षणों का आयोजन कराया गया। इसमें जितने हमारे जो ब्लॉक के प्रधान हैं, लाइन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनके साथ 9 थीम के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई, सहभागी विधि से चर्चा की गई। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किस तरह से जो 9 थीम है उनका स्थानीयकरण किया जाए, इसके बारे में विस्तार से उनको जानकारी प्रदान की गई। और एक विशेष तौर के ऊपर ये रहा कि इस बार कुछ मॉडल जीपीडीपी का भी निर्माण होगा, जिसमें इन 9 थीम में से कोई 1 या 2 थीम को शामिल करके वो जीपीडीपी का निर्माण किया जाएगा। कि आज जो जीआईसी इंटर कॉलेज कुवासी में ई ग्राम स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके लिए जो है सरकार को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि पंचायतों की जो विकास योजनाएं हैं इसके बारे में पहले ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि पंचायतों के विकास के लिए पंचायतों के हित की योजनाएं बनेंगी और इससे जो है और ज़्यादा विकास अच्छे से किया जा सकता है। सरकार ने जो पंचायतों को विकसित करने का जो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा है, उस पर जो कई बिंदु हैं उस पर आधारित ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, बहुत अच्छा है। इसके लिए शुभकामनाएं हैं और इससे जो है इस ट्रेनिंग को लेकर के लोग जो है वार्ड सदस्य हैं, प्रधान हैं, प्रतिनिधि है, सभी लोग जो है सीख करके जो है पंचायतों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।